भारतीय रेडियो खगोलविदों के नेतृत्व वाली टीम ने एक 150 मेगाहर्ट्ज पर 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों की खोज की घोषणा की है। 20 साल पहले केवल 100 विशाल रेडियो स्रोतों की खोज की गई थी। इस सीमित खोज का कारण अवलोकन संबंधी सीमाएं थीं, जिसका अर्थ था कि यह संख्या वास्तविक आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा थी। हालांकि GMRT और एलोफार जैसी नई दूरबीनों की शुरुआत के साथ विशाल रेडियो स्रोतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह कुछ हजार तक पहुंच गई है। इस खोज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो भारतीय रेडियो खगोलविदों द्वारा 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों की खोज के निष्कर्ष एस्ट्रोफिजिकल जर्नल सप्लीमेंट सीरीज में प्रकाशित हुए हैं। हाल ही में खोजे गए 2 GRS इस विचार को चुनौती देते हैं कि वे केवल कम घनत्व वाले वातावरण में ही विकसित होते हैं। ये खोज पुणे के पास विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT का उपयोग करके की गई थी। टेलीस्कोप ने कम आवृत्ति पर रेडियो आकाश का सर्वेक्षण किया, जिससे यह इन धुंधली दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए आदर्श बन गया। 2010 से 2012 तक 150 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आकाश का मानचित्रण करने के लिए GMRT का उपयोग करके एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसे TIFR GMRT स्काई सर्वे TGSS के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 90% आकाश को कवर करता है। आइए अब समझते हैं विशाल रेडियो स्रोत से संबंधित बुनियादी बातों को। दरअसल विशाल रेडियो स्रोत या GRS ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। वे अपने केंद्र में स्थित अति विशाल ब्लैक होल्स द्वारा संचालित होते हैं, जो सूर्य से लाखों से अरबों गुना भारी होते हैं। ये ब्लैक होल गर्म प्लाज्मा के शक्तिशाली जेट उत्सर्जित करते हैं, जो विशाल रेडियो उत्सर्जक लोब बनाते हैं, जो आकाशगंगा के दृश्य भागों से भी आगे तक फैले होते हैं। माना जाता है कि GRS अपने विशाल आकार के कारण रेडियो आकाशगंगा के जीवन के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। GRS के अध्ययन से वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की गतिविधि और रेडियो आकाशगंगाओं के विकास के बीच संबंध को समझने में मदद मिलती है। विशाल रेडियो आकाशगंगाओं पर शोध से ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण और व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। विशाल रेडियो आकाशगंगाओं पर शोध से ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण और व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, जबकि राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का एक हिस्सा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के लिए एक संस्थान है। संस्थान के मुख्य फोकस में रेडियो खगोल विज्ञान और उपकरण, जिसमें सूर्य, पल्सर, इंटरस्टेलर माध्यम, सक्रिय आकाशगंगाओं, ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन शामिल है। आज का प्रश्न, राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, ये केंद्र मुंबई में स्थित है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। बी, ये केंद्र विशेष रूप से ऑप्टिकल खगोल विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और रेडियो खगोल विज्ञान में संलग्न नहीं है। सी, इसके द्वारा संचालित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा मीटर तरंगदैर्ध्य दूरबीन है और पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। डी, ऊटी रेडियो टेलीस्कोप एक छोटा दूरबीन है जो मुख्य रूप से चंद्रमा और आसपास के ग्रहों का अध्ययन करता है। अपना उत्तर कमेंट में दें।